देन इंसिडेंट नोटिफिकेशन शैल नॉट कवर, उसमें क्या चीज़ कवर ना हो, यानी इंसिडेंट कॉज्ड बाय इंटेंशनल एक्ट ऑफ लाइसेंसी एम्प्लॉय कंट्रैक्टर विजिटर और मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक शैल बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड शैल बी हैंडल्ड विद लॉ इन्फोर्समेंट। यानी कोई भी इंसिडेंट जो कि इंटेंशनली किया जाए और जानबूझ से किया जाए वो सेफ्टी इंसिडेंट या फिर इस इंसिडेंट रिपोर्ट का पार्ट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ मास ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इन द लाइट ऑफ नेप्रा पावर सेफ्टी कोड्स। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नेप्रा पावर सेफ्टी कोड्स। इसकी क्लॉज नंबर है 7.45 और उसका टाइटल है इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। वर्ड टू वर्ड पढ़ने की बजाय ना हम इसकी जो मोटी मोटी और मेन पॉइंट्स हैं उसको फोकस करते हैं। क्लॉज नंबर 1 में वो कहते हैं कि लाइसेंसी या कंट्रैक्टर शैल रिपोर्ट ऑल इंजरीज ऑन जॉब इंजरीज और ऑक्यूपेशनल इलनेसेस नो मैटर हाउ स्लाइट, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटे पैमाने की थी, बड़े की थी, सिविरिटी क्या थी, बट ही शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू इट्स इंचार्ज एंड सुपरवाइज़र। ठीक है, फिर इंचार्ज का क्या काम है? इंचार्ज शैल इंश्योर दैट इंजर्ड पर्सन इंजर्ड एम्प्लॉय गेट्स प्रॉपर फर्स्ट एड। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट क्लॉज है, यानी कि आपने रिपोर्ट करना है और उसे इंश्योर करना है कि उसकी प्रॉपर फर्स्ट एड दी जाए। देन कहता है कि लाइसेंसी शैल रिपोर्ट टू नेप्रा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपने इंसिडेंट है वो नेप्रा को रिपोर्ट करना है। और लाइसेंसी शैल इमीडिएटली रिपोर्ट टू नेप्रा थ्रू फ़ोन, व्हाट्सएप, SMS रिलेटेड विद एम्प्लॉय कंट्रैक्टर। अच्छा, वो कहता है कि आपने फ़ौरन नेप्रा को बताना है, चाहे आप फ़ोन करके बता दें, व्हाट्सएप करके बता दें और SMS कर दें, बट यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू नेप्रा। और उसके बाद विद इन 24 आवर्स में फिर आपने उनका जो पोर्टल है वहाँ पे इंसिडेंट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। और इंसिडेंट रिपोर्ट का भी इन्होंने एक फॉर्मेट दिया, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग नियर मिस इंसिडेंट्स शैल बी इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटेड बाय लाइसेंसी टू फाइंड आउट द रूट कॉज टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द सिमिलर इंसिडेंट्स। ये भी इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट शैल बी सबमिटेड टू नेप्रा एज एंड व्हेन डायरेक्टेड। ठीक, इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द इंसिडेंट जो होगी। और फिर फरमाते हैं कि लाइसेंसी शैल सिक्योर एंड प्रिजर्व ऑल रेलिवेंट एविडेंस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग विक्टिम्स ऑल PPs फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या कुछ होना चाहिए उसके मुतालिक वो फरमाते हैं इंसिडेंट टाइटल, एग्जेक्टिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीडर, यानी इन्वेस्टिगेशन टीम की अपॉइंटमेंट और फिर उसका जो लीडर है वो भी उसका एक लेटर वहाँ पे फॉर्मली, अगर आपने कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी हायर की है वट एवर। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम, डेफिनेशंस इफ रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट फैसिलिटी, ऑपरेशन एक्टिविटी प्रायर टू द इंसिडेंट दैट वाज कैरिंग आउट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, सीक्वेंस एंड टाइमलाइंस ऑफ इवेंट्स प्रायर टू द इंसिडेंट, यानी आपने कड़ी से कड़ी मिलानी है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। इंसिडेंट डायरेक्ट कॉस्ट, एमरजेंसी रिस्पांस डिस्क्रिप्शन, रूट कॉज एनालिसिस और इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी फॉर मेन रूट और प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, रिकमेंडेशंस, और इसके साथ जो अटैचमेंट्स एनेक्चर्स होंगे जिसके अंदर आपकी CNA कॉपी, साइट फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स, PP, रिस्क असेसमेंट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, वट एवर जो भी होगा, GSA वगैरह हैज़ब शेज़ब जो हुआ है साइट का वो आपने सबमिट कराना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंसिडेंट से रिलेटेड भी है कि नहीं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो फरमाई गई है वो 7.45.14 क्लॉज है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंसिडेंट रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली कंसिडर नहीं होगी और इनएडिक्वेट मानी जाएगी तो विद इन 15 डेज़ जो है रीसबमिशन ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट होगी, यानी आपको 30 के बाद 15 दिन मिल सकती हैं इन केस अगर आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाती है और उसको कहते हैं कि इसमें एविडेंसेस अभी कुछ मिसिंग है। तो ये था इंसिडेंट रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम चलते हैं इंसिडेंट नोटिफिकेशन या फिर इंसिडेंट रिपोर्टिंग का जो फॉर्म है उसकी तरफ। हाँ, तो व्यूअर्स, आपको मेरी स्क्रीन पे पेज नंबर 1 नज़र आ रहा है इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर्म का जो नेक्स्ट ईयर 2 है नेप्रा पावर सेफ्टी कोड्स के अंदर। और इसमें क्या डिटेल लिखी हुई है, लाइसेंसी नेम जिसके और नेप्रा लाइसेंस नंबर, इंसिडेंट लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ डेट ऑफ इंसिडेंट टाइम, हाँ टाइम ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट नंबर, इंसिडेंट कैटेगरी,
जो भी रेलेवेंट कैटेगरी उसको मार्क कर दें। इसमें कौन सी दी हुई है, जनरेशन में लाइसेंसी कैटेगरी, सॉरी अपोलोजाइज, लाइसेंसी कैटेगरी जनरेशन में है, ट्रांसमिशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का है। और इंसिडेंट कैटेगरी में दिया हुआ एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, जनरल पब्लिक था, एनवायरमेंटल वायलेशन हुई है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वायलेशन की है, या आउटेज ऑफ प्लांट। आउटेज का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंसिडेंट में। इस तरह इंसिडेंट टाइप में उन्होंने लिखा हुआ है फर्टैलिटी, पब्लिक इंजरी, पब्लिक इलनेस, लॉस्ट टाइम, रिस्ट्रिक्टेड डे, मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, फायर, रिलीज, स्पिल्ड, यानी वो इन्वायरमेंटल कोई स्पिल हो गई है, यहाँ पे कोई गैशियस रिलीज़ हो गया है, हैज़र्डस, क्रेन, हैवी इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह। इसके नीचे वो फरमाते हैं टोटल नंबर ऑफ विक्टिम्स, यानी कितने टोटल विक्टिम्स थे। अगर विक्टिम 1, विक्टिम 2 की दोनों की उन्होंने दे दी है स्पेस। अगर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली इसमें रोज़ ऐड कर लेंगे, जेंडर, CNIC नंबर, एज, फादर नेम, ऑक्यूपेशन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम रिलेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सटेंट ऑफ इंजरी, विक्टिम की डिटेल आ गई। देन नीचे उन्होंने दी है विटनेस 1, विटनेस 2, विटनेस 3, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स विटनेसेस उसके थे। अब आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 में उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या काम चल रहा था, वट एवर। नीचे एक्शंस टेकन, जो भी इमीडिएट एक्शंस टेकन गए। इज़ द लोकल पुलिस इन्फॉर्म्ड, FIR लॉग, FIR की ज़रूरत थी तो FIR वगैरह कर लिए कि नहीं की, तो डेफिनेटली अगर करेंगे तो फिर उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी आपको। नेसेसरी एविडेंस इमीडिएटली गैदर्ड, जो भी थे। इज़ एन इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म्ड बाय द लाइसेंसी टू डिटरमाइन द रूट कॉज, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फिक्स्ड अपॉन, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद जस्टिफिकेशन आगे मेंशन किया है कि क्यों आ रही है। देन व्हाट करेक्टिव एक्शंस वर टेकन, व्हाट प्रिवेंटिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेड तो अभी नहीं आ सकते क्योंकि अभी तो हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं इंसिडेंट का कि हो गया, और देनी भी 24 आवर्स के अंदर है। नहीं सॉरी, ये इंसिडेंट रिपोर्टिंग 24 आवर्स में, नोटिफिकेशन आप बाद में देते हैं फिल करके, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव एक्शन इज़ टू अर्ली, इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर आप दे दें। खैर, इन दिस इंसिडेंट रिपोर्ट विद इन, इज दिस इंसिडेंट रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स, येस, नो, इफ़ नो प्रोवाइड जस्टिफिकेशन। और नीचे रोल प्रिपेयर्ड बाय लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव, नेम, उसका मोबाइल नंबर, सिग्नेचर। देन नीचे 5 नोट दिए हुए हैं। नोट नंबर 1 है लाइसेंसी शैल इमीडिएटली रिपोर्ट इंसिडेंट टू नेपरा थ्रू फोन, व्हाट्सएप, SMS और आउटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट और ग्रिड ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन इंसिडेंट और एंड फिल एक्सप्लोजन इंसिडेंट एंड फिल अपलोड इनिशियल अकरेंसेस रिपोर्ट टू नेपरा डाटा एक्सचेंज। वो कि हमने इमीडिएटली उनको बताना है, और फिर ये जो फॉर्म है उनको उनकी जो डाटा एक्सचेंज पोर्टल है नेपरा का, वहाँ पे अपलोड करना है। नोट नंबर 2 में वो फरमाते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल फर्टैलिटीज़, इंजरीज ड्यू टू वन इंसिडेंट नोटिफिकेशन शैल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑल विक्टिम्स। उन्होंने जैसे कहा कि उसमें अगर और विक्टिम्स होंगे 2 से ज़्यादा तो उसमें रोज़ ऐड कर देंगे। नोट नंबर 3 जो कि पेज नंबर 3 इस इंसिडेंट रिपोर्ट का, नोटिफिकेशन का, इंसिडेंट नोटिफिकेशन शैल कवर ऑल इंसिडेंट्स विच डायरेक्टली इन्वॉल्व लाइसेंसी ऑपरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो सारे इंसिडेंट्स होने चाहिए, नोटिफिकेशन होने चाहिए। देन इंसिडेंट नोटिफिकेशन शैल नॉट कवर, उसमें क्या चीज़ कवर ना हो, एनी इंसिडेंट कॉज्ड बाय इंटेंशनल एक्ट ऑफ लाइसेंसी एम्प्लॉय, कंट्रैक्टर, विजिटर और मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक शैल बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड शैल बी हैंडल्ड विद लॉ इन्फोर्समेंट। यानी कोई भी इंसिडेंट जो कि इंटेंशनली किया जाए और जानबूझ से किया जाए वो सेफ्टी इंसिडेंट या फिर इस इंसिडेंट रिपोर्ट का पार्ट नहीं होगा। समझ आई? मैंने लंबा पॉज ले लिया इसके ऊपर। और नंबर 5 जो है अटैच इंसर्ट इंसिडेंट साइट एंड विक्टिम PPs पिक्चर्स इंक्लूडेड अदर रेलेवेंट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक सिंपल सी क्लॉज थी और अच्छा है उन्होंने बाउंड किया है तमाम लाइसेंसेस को कि विद इन 24 आवर्स उनको रिपोर्ट करें और फिर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दें एंड दे स्टिल हैव अथॉरिटी टू रिजेक्ट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फर्दर 15 डेज़ का टाइम दिया जा सकता है। तो अच्छा सिस्टम है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट किया जा रहा है और बाउंड किया जा रहा है ताकि तमाम जो लाइसेंसीज हैं पावर जनरेशन कंपनीज जो हैं वो एक विद इन गुड सेफ्टी बाउंड्रीज ऑपरेट करें। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ इस नेपरा पावर सेफ्टी कोड में वो है मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।